Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So student, I am your host and mentor मीरा शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 6। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है स्टोरी राइटिंग। तो मैं आपकी होस्ट मीरा शर्मा आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से एक अच्छी स्टोरी राइटिंग, एक इफेक्टिव स्टोरी राइटिंग आप कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा कहानी लेखन। तो कहानी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, रखिए। प्रत्येक कहानी का एक शीर्षक यानी कि हेडिंग होनी चाहिए। तो बच्चों, जब भी आप कोई कहानी लिख रहे हो तो कुछ पॉइंट्स को आपको दिमाग में रख के उस कहानी को लिखना है। तो क्या है वो पॉइंट्स? पहला पॉइंट्स है प्रत्येक कहानी का एक शीर्षक यानी कि हेडिंग होनी चाहिए। कोई भी स्टोरी जो है उसका एक टाइटल या शीर्षक होना चाहिए। कहानी सदैव पास्ट टेंस में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि आप कहानी सुना रहे हो, कहानी लिख रहे हो तो वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, क्योंकि वो घटना घट चुकी है जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो कहानी में। उसके बाद कहानी लिखते समय सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। आपको श्योर रहना चाहिए कि आपके जो वाक्य हैं वो सरल हैं और छोटे हैं। ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस में कहानी आप नहीं लिखेंगे। आपकी सहायता के लिए एक कहानी से संबंधित चित्र दिए गए हैं तथा हिंट्स दिए गए हैं। इनके आधार पर पूरी कहानी लिखी गई है। तो कहानी को समझाने के लिए कैसे आप एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। आपको यहाँ पर कहानी का टाइटल दिया गया है डू नॉट ट्रस्ट अ डिसाइटफुल। तो कभी किसी पे विश्वास मत करो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है। एक बेयर है, यहाँ पर एक लड़का लेटा हुआ है, एक लड़का यहाँ पर पेड़ पे चढ़ा हुआ है। तो कहानी का टाइटल है आपका डू नॉट ट्रस्ट अ डिसाइटफुल। डिसाइटफुल का मतलब होता है एंड मौके पे जो आपका साथ छोड़ दे, जो आपको धोखा दे दे। तो स्टोरी राइटिंग के लिए आपको कुछ हिंट्स दिए जाएंगे, जैसे टू नेबर्स गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी, पास थ्रू अ जंगल, ए डेंस फॉरेस्ट, the other on the ground that the bear smells and goes away. The clever one inquires what the bear told him. The other do not trust a deceitful. इस तरह से आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे एग्जाम में और आपको इनको फिल करते हुए स्टोरी को कंप्लीट करना होगा। तो अब आपको जैसे कि यहाँ पिक्चर दिख पा रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप इससे बना सकते हैं टू नेबर्स वर गोइंग ऑन अ लॉन्ग journey. On their way they had to pass through a dense forest. All of a sudden they saw a bear rushing towards them. तो दो नेबर्स जो थे वो एक जर्नी पे जा रहे थे। रास्ते में उनके एक घना जंगल पड़ता था। अचानक से क्या हुआ, they saw a bear rushing towards them, कि एक बियर जो है, एक भालू रश करते हुए, भागते हुए उनकी तरफ आ रहा है। वन ऑफ द नेबर्स वॉज वेरी क्लेवर। तो उन दोनों नेबर्स में से जो एक नेबर था वो बहुत चालाक था। ही इमीडिएटली क्लाइम्ड अ ट्री। वो जल्दी से पेड़ पे जाके चढ़ गया। द अदर कुड नॉट डू सो। और दूसरा जो दोस्त था वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। ही लेड डाउन द ग्राउंड एंड प्रिटेंड टू बी डेड। तो उसने क्या किया, उसने अपने दिमाग का यूज किया। वो ग्राउंड पे लेट गया और उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे कि वो डेड हो गया है। The bear smelled him and realized him dead. तो जब बियर ने उसको स्मेल किया तो उसको रियलाइज हुआ कि ये तो डेड है। It went away. तो वो उसको स्मेल करके वहां से चला गया। The clever neighbor came down and asked, What did the bear tell you? अब जो चालाक नेबर था, जो पेड़ पे चढ़ गया था, वो पेड़ से उतर के नीचे आता है और पूछता है कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। The other said, Do not trust a deceitful. तो जो दूसरा दोस्त था जो नीचे ग्राउंड पे लेट गया था, उसने कहा कि कभी भी किसी धोखेबाज पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी थी आपकी।
अब नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर की हेल्प से और हिंट की हेल्प से स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दिया गया है अ सैंड सीज अ लॉयन इन अ केज, फिर आ जाएगा ही गोज देयर टू सी द लॉयन। अब आप जैसे पिक्चर समझ पा रहे हैं तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो सैंड है ये लॉयन के पास गया है, फिर वो लॉयन के पास जाके कुछ कहता है। The sand opened the cage. The lion ready to kill the sand. Both go to a judge, the fox. The fox says who was inside the cage. The lion shows how he was inside. The sand quickly shut the cage. The devil gets his due. So कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार क्या होता है, आप कहानी को पहले इमेजिन कर सकते हैं। Once a sand sees a lion in a cage, so he goes there to see the lion. The lion was looking very weak. The sand, अब the lion was pretended to be weak. The lion was looking very weak. So the sands opened the cage. अब वो जो lion है वो कुछ ऐसी बात करता है, अपनी बातों में उसको उलझा लेता है। तो जो सैंड होता है वो केज को ओपन करता है। द लॉयन रेडी टू किल द सैंड, अब जो लॉयन था वो सैंड को किल करने के लिए रेडी था। तो जो सैंड है वो कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है। तो फिर उसके बाद वो दोनों जज के पास जाते हैं। जज कौन होता है, फॉक्स होता है। तो द फॉक्स सेज हु वाज, अब फॉक्स जो है वो सारी बात समझ जाता है। तो फॉक्स जो है एक प्लान करता है। सो फॉक्स एक क्वेश्चन करता है कि हु वॉज इनसाइड द केज, अच्छा मुझे ये बताओ कि केज के अंदर कौन था। सो द लॉयन शोज हाउ ही वॉज इनसाइड, तो लॉयन जब ये दिखाने के लिए पिंजरे के अंदर जाता है कि कैसे वो पिंजरे के अंदर था। द सैंड क्विकली शट द केज, जो सैंड था वो जल्दी से पिंजरे को बंद कर देता है। एंड द डेविल गेट्स इट ड्यू, और शेर को अपना नतीजा जो भी उसने किया था, जो चालाकी जो ट्रिक उसने खेली थी सैंड के साथ, उसको उसका बदला मिल जाता है। तो इस तरह से आप कहानी को कंपोज कर सकते हैं हिंट्स के थ्रू। कुछ और एड ऑन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है गॉड मरकरी एंड द वुड कटर। आप गॉड मरकरी और जो वुड कटर, लकड़हारे की कहानी है। वंस देयर वॉज अ वुड कटर, एक वुड कटर था। ऑल्दो ही वॉज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था। वन डे, तो वो क्या करता था, अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता था और उनको बेचता था, सेल करता था। तो एक बार उसकी जो कुल्हाड़ी है वो पानी में चली जाती है। सो अब जो पानी से एक देवता निकल के आते हैं तो वो उसकी परीक्षा लेते हैं। तो वो पहले उसको गोल्ड की एक्स दिखाते हैं। तो कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी एक्स है, तो वो कहता है नहीं ये मेरी एक्स नहीं है, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट था, उसके अंदर बिल्कुल भी ग्रीड नहीं था, लालच नहीं था। फिर जो देवता है वो उसको चांदी की जो एक्स है वो सिल्वर एक्स देते हैं। तो वो कहता है कि क्या ये आपकी एक्स है, तो वो कहता है नहीं ये भी मेरी एक्स नहीं है। सो लास्ट में जो उसकी रियल एक्स है उसको निकाल के वो कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी एक्स है, तो वो कहता है यस ये मेरी ही एक्स है। सो गॉड गिव द वुड कटर, तो जो गॉड होते हैं वो उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको बहुत सारा धन देते हैं। तो इस तरह से आपको हिंट्स की हेल्प से स्टोरी कंपोज करनी है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आभार।